अनंत काल से सिर्फ दो ही सत्य है, जन्म और मृत्यु। आत्मा शरीर को धारण करती है, धरा में विचरण करती है और पुनः अनंत में विलीन हो जाती है। आदिकाल से धरती पर विचरण करने वाले आदिवासियों ने मृत्यु को उत्सव का रूप दिया है। ऐसा मानना है कि आकस्मिक मृत्यु होने के बाद आत्मा की मुक्ति के लिए गाते बनाए जाते हैं, जिससे अतृप्त आत्माएं परिवार के सदस्यों को कष्ट नहीं पहुंचाती है। आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर उस परिजन की याद में स्मृति चिन्ह बनाया जाता है, जिसे गाता कहते हैं। गाता स्थापित करने की यह परंपरा मध्य प्रदेश के जनजाति समुदाय भील भिलाला में वर्षों से चली आ रही है। प्रदेश के झाबुआ, अलीराजपुर, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, छिंदवाड़ा और बैतूल में जनजातीय समुदाय बड़ी संख्या में निवास करती है। प्रदेश में इनकी जनसंख्या 1,53,00,000 है। यह मध्य प्रदेश की कुल आबादी का 21% से भी ज़्यादा है। जे बेमौत से आदमी मरते हैं, भाई बहन बच्चे कोई भी बेमौत से मर जाते हैं। एक्सीडेंट हो गया, कुएं में है, पानी में है, यहाँ फांसी खा ली है, तो उनके लिए जो मूर्ति बनाते हैं वो मूर्ति क्या है, उनको हम लोगों ने जो बेमौत से मरते हैं उससे कब्रस्तान जो मसान है वहाँ ले जाके नहीं जलाते हैं, उनको जलाते अलग से। तो उसमें उनकी आत्मा है जो भटक जाती हैं, तो वो भटक जाते हैं, तो उनमें घर परिवार वालों को परेशान करते हैं। सपना में जो करते हैं वो करते हैं कि मेरे पास मूर्ति नहीं बना रहा है तो मेरा नुक्ता पानी नहीं कर रहा है, तो ये इस तरह से ये उनकी आत्मा भटकती हैं। तो किसी बहू बेटी बहन कोई की भी वो आत्मा जो लग जाते हैं, तो वो लोगों ने फिर बोलते हैं कि भैया जो अपना जो पहले जो घटना हो गई है उनकी तुम लोगों ने मूर्ति बनाओ या नुक्ता पानी करो, जो भी करो। जब हम चलेंगे नहीं तो हम तो इसको मारेंगे, खाएंगे, ले जाएंगे, कुछ भी करेंगे, हमारा साथ कर लेंगे। ऐसे ऐसे उन लोगों ने जो बेमौत सी घटना हो जाती वो किसी भाई को भी पकड़ लेते हैं घर वालों से। ऐसे नहीं कि दूसरों गाँव वालों के नहीं हैं, घर वालों ही के। जैसे अभी कोई घटना हो गई और जब मूर्तियाँ नहीं बनाते हैं तो उसमें जो आत्मा है उनके जो जिंदा जीवित आदमी हैं उनमें लग जाते हैं, तो इसलिए वो घबरा के उनने उसको मूर्ति बना के खड़ी करते हैं। गाते मुख्यतः पत्थर की शिलाओं पर उकेरी जाती है, जिस पर मृतक की आकृति घुड़सवारी करते हुए हाथ में तलवार या बंदूक लिए बनाई जाती है। भिलाला समुदाय में पुरुषों और महिलाओं के अलग अलग गाते बनाए जाते हैं। पुरुष की आकृति को गाता व महिलाओं की आकृति को सती कहा जाता है। गाता बनवाने का कार्य मुख्य रूप से गोवर्धन पूजा के बाद शुरू किया जाता है। जो लोग किसी कारणवश उस समय गाते नहीं बनवा पाते, वो लोग वर्षा ऋतु शुरू होने के पहले गाते की स्थापना करते हैं। 5-6 दिन कहने लगे इसको थोड़ा मूर्ति बनाए। मूर्ति बनाने के बाद में कहने लगे यार मूर्ति वाला जहाँ गाँव में बने मूर्ति, इनको पैसा लगता है हमारे में 7,000-8,000 रुपये लागे मूर्ति में, और मूर्ति डाल दिया क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए करके इनके नाम से हम 12 त्योहार में कहीं भी मुर्गा हमारे कहीं भी मार दे। और जो खाना बनता है ना हमारे में भजिया पूड़ी कहीं भी बनता है, वो भजिया पूड़ी हम जब थोड़ा सा रखना पड़े। और जो सामने रख रहे हैं ना जो क्वार्टर थोड़ा बाज़ार से ला के थोड़ा डालना पड़े, खाना बनाई। फिर बाद में जहाँ अपनी मूर्ति है नहीं, खाना खाने के बाद में पहले जहाँ मूर्ति कार्यक्रम में जहाँ रखते, फिर कार्यक्रम होने के बाद में हम पूरा त्योहार में खाते। जब पिता स्वयं अपने हाथों से अपने पुत्र की मृत्यु के बाद उसकी आकृति को पत्थर पर उकेर रहा होगा, वह क्षण किसी भी व्यक्ति को विचलित कर सकता है। जो मेरा बेटा है वो कुएं में डूब के ख़त्म हो गया था, तो वो उसके मेरे पास गरीब स्थिति थे मैं उस टाइम, तो मैं किसी से बनवा के नहीं ला पाया था। और मैं पत्थर भी मोल नहीं ले पाया था। वो मैं पत्थर भी यहीं गांव में से जंगल में से खोद के उस पत्थर को मैंने बनाया।
तो बनाने में मेरे तो वैसे कोई वो नहीं रही कि मैं बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, वह सूझ विचार भी नहीं मेरे में आया था। मैं तो मेरा यही विचार बनो था कि कहीं को लोगों में मूर्ति बनाने में जो कोई शक्ति होती है, कहीं को जो बनाने वाला है अंधा हो जाते, लंगड़ा हो जाते, पांगला हो जाते, उनका परिवार में माँ बाप उनमें कोई परेशान आ जाते बनाने वाले में। मैंने यही सोच विचार बनाया कि भाई मेरा लड़का तो खुद तो ख़त्म हो गया है, तो मैं किसी से दूसरों से क्या डराऊं। आकस्मिक मृत्यु से उत्पन्न हुई इस दुखद क्षति को उन सभी ने महसूस किया जिसने बहुत करीब से किसी अपने को मृत्यु के अधीन होते देखा। गाता लाते समय गाता बनाने वाले को भेंट पूजा दी जाती है, जिसके बाद पारंपरिक पद्धति से गाता की स्थापना की जाती है। जो उनको जो भेंट पूजा लगते हैं वो जहाँ हमारे नारियल प्रसाद वगैरह हमको जहाँ ही दे देते हैं, हम वो बनवा के उनको नारियल प्रसाद चढ़वा के उनको ये कपड़ा ला के आते हैं, उनमें उड़ा के उनको आरती करके हमने उनको भेजते हैं। तो वो वहाँ ले जाके उनको वो दरवाज़ा पे ले जाके उन्हें जो दाल चावल वगैरह जो बना के उनको खिलाते हैं। सभी परिवारजन व सगे संबंधी को आमंत्रित किया जाता है। परिवारजन अपनी परिस्थिति के अनुसार गाते पर बकरे व मदिरा चढ़ाते हैं, जिसे सभी द्वारा प्रसादी के रूप में ग्रहण किया जाता है। जहाँ जो उटला बनाते हैं वहाँ पे ले जाके उसको खड़ी करते हैं, वहाँ भी उनने भेंट पूजा करते हैं। और फिर वहाँ हमारा आदिवासी में जो बकरा लगते हैं तो वो बकरा मतलब घर वालों से एक बकरा तो घर पे से लगते हैं, और बाकी जो बहन बेटी मामा वगैरह जो है वो भी आके उनको चढ़ाते हैं। गातों में पारंपरिक परिधान की जगह मृत परिजनों का अब पैंट शर्ट पहने भी दिखाया जा रहा है। हमारा आदिवासी में जो धोती पागड़ी बांधते पहनते थे, अभी उसके बाद जो कम उम्र के लड़के हैं तो वो आदिवासी यहाँ कोई जात हो, लेकिन अभी धोती पागड़ी वगैरह पहनते नहीं, पैंट भूसटी पहनते, तो वो उनके हिसाब से पैंट भूसटी बना के देते हैं और बना के फिर उनको जो ले जाते हैं और अपने जो सेवा पूजा वहीं करते हैं रहते हैं। आमतौर पर मनुष्य का अस्तित्व मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है, लेकिन गाता एक ऐसी परंपरा है जिससे मृतक की यादें सदा के लिए अमर हो जाती है। ये मृतकों के स्तंभ आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी धरोहर है जो मृत्यु को उत्सव का रूप देती रहेगी।